एक गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, जो एक पान मसाला है उसका प्रचार कर रहे हैं। अपने घर से नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू करें, इसके बाद समाज को पाठ पढ़ाएं। इन फिल्मी इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया की वजह से देश नहीं बचा हुआ है और इस देश के अंदर तरक्की नहीं हो रही है। वो क्या उनके पति पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने की वजह से ही गुटखा का प्रचार कर रहे हैं? कम पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास विजन नहीं है। ये खुद स्कूल ड्रॉप आउट हैं, ये 10वीं फेल है। ये क्या बताएंगे? नैतिकता का पाठ नेताओं को पढ़ाएंगे? ये नेता हैं तो इस देश बचा हुआ है। जो पति अजय देवगन जी हैं उनको समझाएं, उनको समझाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड हमेशा चर्चा में रहता है, कभी अपनी मूवी में विवादों को लेकर, कभी बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री के बयानों को लेकर चर्चा में रहता है। ऐसा ही अब कुछ हुआ है काजोल के साथ। उनका एक बयान आता है जिसके बाद देश में उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। उनका यह बयान आता है कि देश में जो विकास हो रहा है वो धीमी गति से हो रहा है क्योंकि हमारे नेताओं के पास विजन नहीं है, क्योंकि हमारे नेता अनपढ़ हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के अभिनेत्री और अभिनेता किस तरीके से सोचते हैं, अपने देश के बारे में हैं, और बॉलीवुड में जो हंगामा करता रहता है मूवी को लेकर, बाइकआउट मूवियों का होता रहता है, ऐसे समय में एक बयान आना कितना सही है? इसी मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अजय कुमार दुबे जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, किस तरीके से देखते हैं बॉलीवुड का जो विवादों में रहता है? काजोल का एक बयान आया है कि हमारा देश विकास बहुत धीमी से हो रहा है क्योंकि नेता अनपढ़ हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। जो मुझे भी सुनने में आया कि काजोल जी का बयान आया है इस तरह का, तो मैं सबसे पहले काजोल जी को बता दूं कि इस देश के अंदर में रिकॉर्ड सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है। विश्व में इतनी तेज़ी से विकास कहीं नहीं हो रहा है। हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो 1 से 5 में आ गई है। अब हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं, इसके लिए लगे हुए हैं। तो विकास कैसे नहीं हो रहा है? विकास की रफ्तार कहाँ कम है? विकास की रफ्तार कम है। क्या वो कहीं ये तो इशारा नहीं कर रही अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि वो अनपढ़ हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनका इशारा एकनाथ शिंदे जी के ऊपर तो नहीं है कि वो कम पढ़े लिखे हैं? लेकिन कम पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास विजन नहीं है। कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जिसके अंदर समझदारी है और जिसने इस देश को समझा है कि देश कैसे तरक्की करेगा और देश के बारे में वो चिंतन करता है, देश के बारे में सोचता है, वही आदमी, उस आदमी के पास विजन भी है। और ये काजोल जी क्या बताएंगी? इन्होंने क्या आदि पुरुष के ऊपर कुछ बोला? ये नाम लेकर बताएं कि कौन लोग हैं जिनके पास, वो कौन से नेता हैं जिनके पास विजन नहीं है? क्या वो लालू प्रसाद यादव का लड़का तेजस्वी यादव है जो उप मुख्यमंत्री है बिहार का, वो अनपढ़ है? ममता बनर्जी अनपढ़ हैं? केजरीवाल अनपढ़ हैं? एकनाथ शिंदे अनपढ़ हैं? कौन अनपढ़ है? वो बिल्कुल इसका खुलासा करना चाहिए। और ये नैतिकता की दुहाई न दें और ये दूसरे को न समझाएं। ये खुद स्कूल ड्रॉप आउट हैं, ये 10वीं फेल हैं। और ये दुनिया को, ये पूरे भारत के नेताओं को कह रही हैं कि नेता जो है वो अनएजुकेटेड हैं, इसलिए हमारे ऊपर वो रूल कर रहे हैं, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, वो अपने जो पति अजय देवगन जी हैं उनको समझाएं, उनको समझाने की आवश्यकता है कि वो एक गुटखे का प्रचार कर रही हैं। मैं उस गुटखे का नाम नहीं लूँगा। एक गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, जो एक पान मसाला है उसका प्रचार कर रहे हैं। पहले बोलें, नैतिकता वहां से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, और उनको बोलें कि वो इस तरह के पान मसाले का प्रचार न। गुटखे का नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, गुटखे का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि लोग कहें कि वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। भी नहीं, मेरे नाम पे गुटखा है। अच्छा, आपके नाम पे तो चलो बोल ही देता हूँ। ये विमल पान मसाला गुटखे का ये जो प्रचार करते हैं, क्यों करते हैं? वहाँ नैतिकता वहाँ है। वो क्या उनके पति पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने की वजह से ही गुटखा का प्रचार कर रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। जब आप किसी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं तो आपके ऊपर भी प्रश्न उठेगा और इसका जवाब भी देना होगा आपको। दूसरी चीज, आदि पुरुष के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला। एक धर्म की, संस्कृति की और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर इतनी बड़ी पिक्चर बना दी गई उनके कैरेक्टर के अगेंस्ट में, उसके ऊपर एक शब्द फिल्म इंडस्ट्री के कोई लोग नहीं बोलते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं, ये
1990 के दशक के बाद इस देश में 1990 के दशक के बाद इस देश के अंदर में जो फिल्मी इंडस्ट्री ने और जो ये सिनेमा और धारावाहिक और ये जो सीरियल्स आ रहे हैं वो हमारी संस्कृति को और हमारी सभ्यता को जितना इन्होंने ठेस पहुंचाया, जितना नष्ट किया है, उतना तो अंग्रेज और बाहरी आक्रांता जब आए थे इस देश में और 700 साल के गुलामी में भी हमारी सभ्यता संस्कृति बची रही। लेकिन 1990 के दशक के बाद हमारी सभ्यता संस्कृति फिल्मी इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया ने बर्बाद करके रख दी है। ये क्या बताएंगे? नैतिकता का पाठ नेताओं को पढ़ाएंगे? ये नेता हैं तो इस देश बचा हुआ है। इन फिल्मी इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया की वजह से देश नहीं बचा हुआ है और इस देश के अंदर तरक्की नहीं हो रही है। इसीलिए सोच समझकर बयान दें और अपने घर से नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू करें, इसके बाद समाज को पाठ पढ़ाएं। यही मेरा सुझाव है। इतना ही कहूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा।